यदि आप भी उस वीडियो की तलाश कर रहे हो जिस वीडियो को देखने के बाद आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम क्रैक हो सके, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में आप लोग 2 से 3 मिनट तक बने रहना। इस बात की 100% गारंटी है कि आप लोग रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम को क्रैक कर डालोगे, बशर्ते आप लोगों को सही डायरेक्शन में काम करना है। बहुत आसान है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर। हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद अंकुर पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उन सभी वॉरियर्स को कांग्रेचुलेशंस जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के एग्ज़ाम को क्रैक किया है, और जिन भी लोगों का किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो सका है उन लोगों को हतोत्साहित नहीं होना, क्योंकि न्यू वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। इसके लिए भी हम लोग फाइट करेंगे। उसके बाद आप लोगों के सामने ग्रुप डी का भी अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोगों को लगातार संघर्ष करना है। देखो, आपका जो एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट आया है उसमें जो हाईएस्ट कट ऑफ है आपका वो लेवल 6 का है, जबकि लोएस्ट कट ऑफ है लेवल 2 का। यह हर एक जोन की कहानी है। देखो, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपका जो रिवाइज कट ऑफ है उसमें 10 से 12 नंबर कम होंगे। मैंने कुछ जोन का भी वहाँ पर जिक्र किया था कि उस जोन में आपके इतने कट ऑफ होंगे। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि वहाँ पर मैंने जो आपसे कहा था वो 100% हुआ है। मैं जिस भी वीडियो को आप लोगों के लिए लेकर आता हूं उसे डिटेल एनालिसिस करने के बाद लेकर आता हूं, इसलिए आप लोगों ने देखा हर एक जोन में मैंने आपसे जो भी कट ऑफ शेयर किया था वही कट ऑफ गया है, यानी कि 100% एक्यूरेट कट ऑफ है हमारे द्वारा दिया हुआ है। आप लोग एसएससी सीजीएल का भी देख लो, सीएचएसएल का भी, एमटीएस का भी, साथ ही साथ एनटीपीसी का जो मैंने आपसे शेयर किया वो सभी कट ऑफ 4 के चारों कट ऑफ एक्यूरेट गए हैं, क्योंकि मैं डिटेल एनालिसिस करने के बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता हूँ। अब देखो, जिन भी लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है सीबीटी 1 एग्ज़ाम को आप लोगों ने क्रैक किया है, तो आप लोगों के लिए का जो सफ़र है वो यहाँ से शुरू होता है। असली कंपटीशन यहाँ है। आप लोगों को सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। यदि आप लोग सही डायरेक्शन में चलोगे, हमारी बातों को 100% फॉलो करोगे, तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट आएगा। अब आप लोग ध्यान से समझना, आपका जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होना है उसका पैटर्न क्या है। सबसे पहले जीके के जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस के, वो 50 सवाल होंगे, मैथमेटिक्स के 35 होंगे और रीजनिंग के 35 होंगे। कुल मिलाकर 120 सवाल पूछे जाएंगे। आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जबकि सीबीटी 1 के एग्ज़ाम में आपसे केवल 100 सवाल पूछे जा रहे थे और समय आपको 90 मिनट ही दिया जा रहा था, यानी कि यहाँ पे आपका स्पीड मैटर करता है। देखो, यदि मैं सीबीटी 2 के एग्ज़ाम डेट की बात करूं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो निश्चित रूप से मई में ले लिया जाएगा। आपका एग्ज़ाम मई 2022 में होना है, ये फिक्स है। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझना। पॉइंट नंबर 2 देखो, सेकेंड स्टेज सीबीटी 4 पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई 2022, यानी कि आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम है वो मई 2022 में कंडक्ट करा लिया जाएगा। इनके द्वारा कहा गया था कि रिजल्ट आपका अप्रैल में दे दिया जाएगा, और रिजल्ट जो है वो 31 मार्च को ही दे दिया गया, यानी कि ये बिल्कुल टाइम पे काम कर रहे हैं। और यह जो वैकेंसी है यह काफ़ी हाईलाइटेड वैकेंसी है, तो इसमें अब रेल मंत्री चाहकर भी देरी नहीं कर सकते। तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस मौके को रिजल्ट में आप लोगों को कन्वर्ट करना है, और आप लोग आसानी से कर डालोगे, लेकिन आपको सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग भटक रहे हैं, यह चिंता का विषय है। देखो, आपका जो सिलेक्शन है सीबीटी 2 के एग्ज़ाम में वो कोर्स कभी नहीं कराएगा। इन 30 दिनों में आपको खुद पे काम करना है। ऑफलाइन मोड में करो, ऑनलाइन मोड में करो, आपको खुद पे काम करना है कि आपकी कमियां कहाँ रही है। आप लोगों को रीजनिंग पे फोकस करना है, मैथ्स पे फोकस करना है, जीके पे फोकस करना है। आप लोग जो चाहो कि जो इन 30 दिनों में मैं कोई कोर्स परचेज कर लूँ और वो मेरा सिलेक्शन दिला देगा, तो ये सरासर झूठ है, गलत है। अपने आप को आप लोग धोखे में मत रखना। और नंबर 2 जो पॉइंट है आपका, जो यूट्यूब सिलेक्शन करा देगा, नहीं कराएगा। आप लोग यूट्यूब को केवल हेल्प के रूप में ले सकते हो, यानी कि YouTube से हेल्प लो। आप लोगों को जहाँ भी प्रॉब्लम होती है जिस भी टॉपिक में, आप लोग वहाँ देखो YouTube पे और उसे क्लियर करो, बस। उसके बाद आप लोगों को कॉपी पेन पे खुद से मेहनत करनी है। देखो, आप लोगों को सब छोड़कर केवल 2 काम करना है सिलेक्शन लेने के लिए, आपका सिलेक्शन वो पक्का हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से समझना। देखो, आप लोगों का टारगेट जो है एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम में वो 100% निश्चित रूप से होना चाहिए सिलेक्शन के लिए, क्योंकि 100% आप लेकर आओगे तभी आप लोग उम्मीद कर सकते हो कि आप लोगों को कोई ना कोई पोस्ट मिले। क्योंकि इस बार तो सभी शिक्षक आप लोगों के लिए हम लोग फाइट किए हैं, लेकिन आगे हम लोग फाइट नहीं कर सकते। बार बार जो है आप लोगों का साथ कोई दे यह कहना मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों को मेहनत करनी होगी। और यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझना,
आप लोगों को सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग के लिए क्या करना है, ध्यान से समझना। आपका जो अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है, जितने भी शिफ्ट हुए हैं उसमें आप लोगों को फटाफट उसका रिवीजन करना है। उसमें जितने भी टाइप्स के मैथ्स के प्रश्न बने हैं आप लोगों को उसे कंप्लीट कर जाना है, उसे लगा डालो। और आप लोग एक अपने अंदर हैबिट लेकर आओ कि मैथ्स के किसी भी प्रश्न को आप लोग 30 से 40 सेकंड में कर सको। आप लोग अपने अकॉर्डिंग ट्रिक सेट करो, जो भी करो, बेसिक लगाओ, कॉन्सेप्ट सेट करो। आप लोग मैथ्स के लिए यह काम करो। और साथ ही साथ आपका जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था 2015 वाला 2017 में, उसमें जितने भी पेपर बने हैं, जितने भी शिफ्ट बने हैं, उसमें जितने भी मैथ्स के सवाल पूछे गए, सभी टाइप्स को आपको कवर करना है, मैथ्स के और रीजनिंग के। मैं आपको एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, जैसा कि इससे पहले दिया था, आपसे शेयर किया था सुपर गेस, उस सुपर गेस को मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, जिसमें टीसीएस के द्वारा जो भी नए टाइप के सवाल पूछे गए हैं ना एसएससी में, खास करके एवरेज के, न्यू पैटर्न के, हार्ड से सवाल, काफ़ी लेंदी डाटा वाले सवाल, उसे मैं करना सिखा दूंगा आप लोगों को। नंबर सिस्टम के अच्छे से सवाल जो कि बन सकते हैं उसे करा दूंगा, लेकिन वो समय कराऊंगा आपको एग्ज़ाम से 10 से 15 दिन पहले। आप लोगों को सबसे पहले इन 15-20 दिनों में आप लोगों को पुराने सवालों को लगाने हैं, जितने भी प्रश्न आए हैं आपको खुद से लगाने हैं। कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस करो, तभी आप लोग खुद को जब सेटिस्फाई कर सकोगे तभी रिजल्ट लेकर आ सकोगे। उसके बाद देखो जीके का जहाँ तक सवाल है, तो जीके के लिए आप लोग किसी भी एक बुक से पढ़ सकते हो। उसके बाद मैं आपको जीके के लिए एक गिफ्ट देने वाला हूँ। वो क्या है, तो जितने भी पेड करेंट अफेयर्स आपको दिख रहे होंगे यूट्यूब पे, मैं आपको सभी फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। जितने भी टॉप 300, टॉप 400 करंट अफेयर्स जो कि अति महत्वपूर्ण होंगे, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहना, चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। आप लोगों के लिए हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखना और समझना, और आप लोग सिलेक्शन अपना सुनिश्चित कर सकना। तो ये काम है आपको जो करना है। मैं आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के अप्रॉक्स 10 से 12 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, कम से कम 10 से 12 सवाल होंगे। तो आप लोगों को करना है, और कहाँ के सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो आप लोग यहाँ पे चैनल पे बने रहना। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों से, आप लोगों को बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना है, इसीलिए इस बार आप लोगों को सिलेक्शन लेना है और सही डायरेक्शन में काम करना है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये आज का जो सेशन होगा इंपॉर्टेंट होगा। देखो, आपका एग्जाम मई में होना है, आप लोग पढ़ो। 20 से 25 दिन का समय आप लोगों के पास सुरक्षित है, आप लोग अपना स्टडी कंटिन्यू रखो। चलिए, आप लोगों को ऑल द बेस्ट आपके सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।